गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम चांद से थोड़ी सी गप्पे इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, ठीक है, मतलब प्रश्नों का भाग हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें सभी भाग पर हम चर्चा करते हुए अंत में सिर्फ एक प्रश्न बाकी था, ठीक है, पांचवा भाषा की बात में, ठीक है। अंत का एक प्रश्न मतलब पांचवा प्रश्न, गप शब्द गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। सिर्फ एक ही बाकी था, तो इसलिए वह एक प्रश्न का उत्तर आप ही लिखना है, ठीक है। और उससे आगे कुछ करने को, सिर्फ यह पढ़कर क्या करो बच्चों, समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, ठीक है। तो नीचे यह होने के बाद 3 प्रश्न दिए उन्होंने, यह पढ़कर आप क्या करो, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखो। समझ में आ रहे ना? देखो, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण मतलब घूमना चारों ओर। समझ में आ रहे ना? आपको पता है, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी परिभ्रमण करता है। समझ में आ रहे ना? इन्हीं दोनों परिभ्रमण से वर्ष और मास की गणनाएं होती है। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में चह मास के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया जाता है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30, फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31, ठीक है। और तीसरा सूचना, नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। समझ में आ रहे ना? ये तो क्या उन्होंने सूचना दिए हैं, यह देख कर आप क्या करो, अच्छी तरह से पढ़ो और समझकर ये 2 कैलेंडर में क्या अंतर है। समझ में आ रहे ना? ये दोनों का अंतर देख कर आप क्या करो, नीचे 3 प्रश्न दिए हैं उन्होंने। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? दूसरा प्रश्न, दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। तीसरा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ये अब क्या मैं पढ़ा तो उसमें प्रश्नों का उत्तर है, ठीक है। कैलेंडर के 1-2 प्रश्न है, वो तो आप यह सूचनाएं क्या दिए उन्होंने वो पढ़कर क्या करो, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक यह पूरा पाठ क्या हुआ, समाप्त हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, और एक नया विषय
शुरू करेंगे, मतलब नया पाठ शुरू करेंगे। यह नया पाठ हम शुरू करने से पहले 1-2 मिनट एक ऐसा ही विषय हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। अब मनुष्य के जीवन में, ठीक है, मनुष्य के जीवन में क्या है, पढ़ाई का बहुत महत्व है। एजुकेशन, पढ़ाई का बहुत महत्व है, क्योंकि इस धरती जीवन चलाते समय हम समाज में हो या इस हमारे एक गांव में हो, ठीक है, सभी लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित मतलब एजुकेशन, शिक्षित नहीं है, उसमें कुछ अशिक्षित लोग भी हैं, मतलब अनपढ़ लोग भी हैं, समझ में आ रहे हैं ना। अनपढ़ लोग और अब क्या ये पढ़ाई किए हुए लोग, इन लोगों में आप अंतर देखते रहते हो। इन दोनों के जीवन में क्या अंतर होता है आप देखते रहते हो इस समाज में, ठीक है। यह देखकर हमें ऐसा लगता है कि जीवन में पढ़ाई का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहे हैं ना। जो लोग पढ़ाई किए रहते हैं उन लोगों की वह जीवन रास्ता अलग रहता है। जो अनपढ़ होते हैं उनका रास्ता भी क्या होता है, ज़रा अलग रहता है। जीवन चलाने दोनों भी लोग, ठीक है, दोनों लोग जीते हैं, लेकिन जीने की क्या वह तरीका है, ढंग है, तो अलग अलग रहता है। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಪಢ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಎರಡೂ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. लोग घर में कहते रहते हैं, बड़े लोग, ठीक है, तो बचपन में हम पाठशाला जाने के लिए बहुत इनकार करते रहते हैं। जो लोग जबरदस्ती से बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, कुछ दिनों तक वे क्या करते हैं, इनकार करते रहते हैं, बाद में क्या करते हैं, अपने आप जाने के लिए शुरू करते हैं। बच्चों की बचपन में जो लोग ऐसा ज़रा परिश्रम करते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, ठीक है। जो लोग परिश्रम नहीं करते, मतलब जबरदस्ती से बच्चों को जो लोग नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो उस समय उन बच्चों का वह जीवन भी बदल जाता है। तो आगे के जीवन में वे बच्चे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। वो पश्चाताप करते हैं, मैं भी अच्छी तरह से पढ़ा तो ऐसा नहीं होता था, तो ज़्यादा काम करने का नहीं होता। काम करना जरूरी है, सब लोग काम करते रहते हैं, काम करने की जो ढंग होती है वो तो अलग अलग होता है, समझ में आ रहे ना। तो इसलिए तो इधर हम जीवन में तो शिक्षा का इतना महत्व है, यह देखकर हमें समझ में आता है। तो उसी तरह तो शिक्षा हम लेने से पहले, मतलब पढ़ाई करने से पहले बचपन में आप देखते रहते हो बच्चों। अब उदाहरण के लिए अब हम एक किताब पढ़ना है, समझ में आ रहे ना। अब आपका ये क्या किताब है, एक किताब पढ़ना हो तो हाथ में किताब दिए तो हम पढ़ने के लिए शुरू नहीं करते, ठीक है। तो उसी तरह पहला हम शिक्षा पाने के लिए हम क्या करते हो, फर्स्ट क्लास में क्या प्रवेश लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम प्रवेश लिए तो उधर हम हाथ में हमें किताब नहीं देते पढ़ने के लिए। किताब होते हैं, लेकिन किताब में जिस तरह के विषय होता है तो उधर हमें पहले क्या करते हैं, पूरा 1, 2, 3 साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तक, ठीक है, हमें सिर्फ क्या करते हैं उन्होंने ठीक है, और इस तरह अनेक वर्णमाला हो, ठीक है, या 12 खड़ी हो, तो ऐसे अनेक अक्षरों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, समझ में आ रहे ना। पहले हम इन अक्षरों को अच्छी तरह से समझ लिए तो हम बाद में आसानी से यह किताब हम पढ़ सकते हैं। यह हम पहला समझ लेना है। किताब पढ़ना हो तो पहले हमें क्या करना है, ठीक तरह से अक्षरों की जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनेक अक्षरों से मिलकर क्या हुआ है, यह किताब की रचना हुई है, समझ में आ रहे ना। इन अक्षरों के अलावा दूसरे कोई अक्षर इन किताब में नहीं है। ऐसे अक्षरों के
सहायता से ही क्या हुए हैं, इन ऐसे अनेक, ठीक है, किताबों की रचना हुई है। तो इसलिए तो आप क्या करना है, पहला जीवन में इन अक्षरों का महत्व क्या है वो तो आप जानना चाहिए, समझना चाहिए, समझ रहे ना। इसलिए इन अक्षरों की महत्व क्या है उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए 6वीं कक्षा में, ठीक है, तो एक गुणाकर मूले, लेखक जी गुणाकर मूले द्वारा लिखित अक्षरों का महत्व एक पाठ है बच्चों, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, उस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षरों का महत्व, लेखक जी गुणाकर मूले, ठीक है, गुणाकर मूले द्वारा लिखित अक्षरों का महत्व, इस पाठ पर हम बच्चों आज हम जानकारी करेंगे, ठीक है। देखेंगे ये लेखक गुणाकर मूले में अक्षरों के बारे में या अक्षरों का क्या महत्व है, ठीक है, और उन्होंने क्या हमें समझाने के लिए कोशिश की है, देखेंगे बच्चों। अक्षरों का महत्व देखो बच्चों, देखेंगे कवि गुणाकर मूले क्या कहने के लिए कोशिश की है। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, मैं भी आपको इससे पहले कहा था, ठीक है। यह पुस्तक मतलब यह किताब अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, एक ही नहीं। अब क्या हम पुस्तकें देखते हैं, ठीक है, क्या किताबें हम देखते हैं, सभी किताबें अक्षरों से ही बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, है ना, है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, ठीक है। इस दुनिया में हम अनेक अलग अलग किताबें हम देखते हैं, है ना। छपना इसका अर्थ प्रिंट बोलते ना, प्रिंट हुए हैं। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನಾಗಿವೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सही है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है, ठीक है। ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಿನಾಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ್ತವೆ। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद, तादाद मतलब संख्या, मतलब इसका अर्थ क्या कहते हैं उन्होंने, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद, मतलब हजारों की संख्या में, तादाद मतलब संख्या, अक्षरों में हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तो आप देखते हो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, ठीक है, अनेक संख्या में, ठीक है, अनेक संख्या में रोज ही हजारों की संख्या में। तो समाचार पत्र न्यूज़पेपर आप देखते हो, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे, हजार से भी ज़्यादा संख्या होती है, ठीक है। हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, छपना मतलब प्रिंट, ठीक है, छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। अनेक संख्याओं में क्या होते हैं, अखबार रोज छपते रहते हैं, लेकिन इस सभी मूल, सभी का मूल, ठीक है, इन सब के मूल में अक्षर, समझ में रहे ना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इन दुनिया का क्या हाल होता। तो लोग मतलब कवि हमें सोचने के लिए कहते हैं, ठीक है, कल्पना कर लेने, उसके बारे में सोचने के लिए। तो एक हम कल्पना कर लेंगे, क्या कल्पना करें,
तो यदि इस दुनिया में, ठीक है, लोग अक्षरों के बारे में नहीं जानते हो तो इस दुनिया का हालत क्या होता था? ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಮಹತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು, ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? देखो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता, अक्षरों के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी नहीं हो तो आज इस दुनिया का क्या हाल होगा? आज आधुनिक काल में इस दुनिया का मतलब इस जगत का हालत क्या होता था? हाल मतलब स्थिति। कोई कह सकता कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। लेखक जी गुणाकर मूले कहते हैं कोई कह सकता है, ठीक है, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, आदिकाल से और अनादिकाल से क्या करते हैं? अनादिकाल से अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ठीक है। तो इस अक्षरों के बारे में लोग नहीं जानते तो इस दुनिया का हालत क्या होता था, ठीक है, यह हम कल्पना करने के लिए भी नहीं होता। और लेखक जी कहते हैं कि तो इन अक्षरों को या अक्षरों की ज्ञान, ठीक है, या अक्षरों के बारे में लोगों को क्या है, बहुत दिनों से पहले ही ज्ञान है, मतलब बहुत अनादिकाल से भी इन अक्षरों का ज्ञान लोगों को है। और कवि कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। इस अक्षरों का ज्ञान, ठीक है, अक्षरों के बारे में जानकारी हमें किसी ईश्वर से मिला है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, देखेंगे आगे शुरू हुआ है तो आगे लेखक जी गुणाकर मूले अक्षरों का महत्व हमें किस तरह समझाने के लिए कोशिश किए हैं, ठीक है, इन अक्षरों का महत्व क्या है। अक्षरों की जानकारी लोगों को हो तो लोगों का जीवन जिस तरह बदलता है, तो इस तरह अभी जानने का विषय बहुत है, ठीक है। तो आगे का विषय क्या है और इस पाठ में या इस पाठ से लेखक जी गुणाकर मूले हमें क्या संदेश देने के लिए कोशिश किए हैं, तो यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।